आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ में आज फिर से मेहमान है डॉक्टर हुमा आज़मी साहिबा, जिन्होंने पिछले कैंप में हमसे बात की थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। आज हम जानना चाहते हैं कि ये जो कैंप उन्होंने कामठी में ऑर्गेनाइज़ किया है, आज रब्बानी कामठी ITI के द्वारा ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है और यहाँ पे ये अपनी सेवाएं दे रही है, तो इनको किस तरह का रिस्पांस मिला है पिछले कैंप में और इस कैंप में। जी, फिर से आपके इंडिया फैक्ट न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ परवेज़ भाई कि आप लोगों ने हमें हमेशा सपोर्ट किया है और आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों को आज की डेट पता थी, इसकी वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। पिछली बार के बहुत सारे पेशेंट इस बार अपने रिलेटिव्स को लेकर यहाँ पर आए थे क्योंकि उनको फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने अपने बहनों को, भाइयों को, कज़न्स को यहाँ पर लेके आया और इस कैंप का फिर से फ़ायदा उठाया है और बहुत ही अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं और लोग खुद का अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदारों को यहाँ लेके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि बहुत से पेशेंट जो है स्किन डिसीज़ से ग्रस्त होते हैं, तो क्या उनका भी ट्रीटमेंट इसमें मुमकिन है? जी हाँ भाई, इस कैंप में तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्किन के ही पेशेंट आए, खासकर चेहरे के पिंपल और एक्जिमा के पेशेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिले और उनका ट्रीटमेंट होता है। और पिंपल्स में तो फर्स्ट सिटिंग से ही पेशेंट को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। एक्जिमा में भी पेशेंट का प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाती है। एक्जिमा को ख़त्म करने के लिए हमें 5-6 सिटिंग्स लेनी पड़ती है, लेकिन पेशेंट को आराम पहली ही सिटिंग से लगना शुरू हो जाता है। हाँ, मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि आजकल के नौजवानों में खर्रा खाने की, गुटखा खाने की बहुत सी आदतें होती है, जिसकी वजह से उनकी जो गालों की हड्डियाँ हैं, दाढ़ की हड्डियाँ हैं, वो जाम हो जाती है, वो ठीक से मुंह नहीं खोल पाते हैं। तो क्या उनका भी ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है? जी, आपने, मुझे ऐसा लगता है आपने आगे पेशेंट देखे, इसीलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। आमतौर पर ये शिकायत है। नहीं, ऐसे पेशेंट है और तुरंत उनको फ़र्क मिला, मतलब तुरंत उनको रिजल्ट मिला। उनका मुंह नहीं खुल रहा था, हमने उनकी कपिंग की और माशाल्लाह उनका मुंह तुरंत खुलने लगा और उनको फ़र्क पड़ा और उन्होंने लास्ट टाइम करवाया था और इस बार वो सेम ट्रीटमेंट लेने आए थे ताकि वो चाहते मैं पूरी तरीके से फ्री हो जाऊँ। तो बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। जी, इसी से ताल्लुक़ रखता हुआ मैं और सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो है उनका हिकलाहट होती है उनकी ज़बान में, या कान में बहरापन होता है, वो पूरी तरह सुन नहीं पाते हैं, तो क्या उनका भी ट्रीटमेंट होता है? जी, ये जो ट्रीटमेंट होता है डिपेंड करता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अगर उनकी मसल्स या नसों में प्रॉब्लम की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो जी उनको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर उनको इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कोई पार्ट बना ही नहीं है, बॉडी का कोई पार्ट ही नहीं बना है, तो ऐसी कंडीशन में तो नहीं होता। लेकिन अगर उनकी मसल्स वीक है, मसल में टाइटनेस है, नसों में प्रॉब्लम है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होने की वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है, तो जी उनको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, या हम ये सोचते हैं कि वो उसका ट्रीटमेंट जो है यहाँ मुमकिन नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक बार विज़िट करें। जी, अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका कुछ इलाज नहीं है तो एक बार तो हिजामा ज़रूर लें, क्योंकि हिजामा से बहुत ऐसी बीमारियों का इलाज होता है कि कई बार हमने भी नहीं सोचा होता कि पेशेंट को इस चीज़ में रिलीफ मिलेगा। लेकिन पेशेंट जब सेकंड टाइम हमारे पास आते हैं तो हम खुद भी हैरत में रह जाते हैं कि वाकई हिजामा की सीमाएं हमें भी नहीं पता कि किस हद तक काम करती है। तो मैं एक बार फिर से जो है BP और शुगर के पेशेंट्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप जब से हिजामा कर रही है तो क्या उनको फ़ायदा मिला है, किस तरह का फ़ायदा मिला है और आपको कितनी तसल्ली मिली है उसमें? जी, BP, डायबिटीज़ और थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो सेकेंड और थर्ड टाइम कराने के बाद से ही लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और कुछ सेटिंग से बाद ही उनकी मेडिसिन्स भी बंद हो जाती है। तो हिजामा से थायराइड, BP और जो अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात करिए, उनको PCOD के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 बार में ही उनकी मेडिसिन्स की डोजेज़ कम होना शुरू हो जाती है और कुछ सेटिंग्स के बाद उनकी डोजेज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। और हार्ट अटैक के पेशेंट के बारे में क्या कहेंगी आप? जी, अगर हार्ट अटैक आया है तो इंस्टेंट तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि वो एक इमरजेंसी होती है, मेडिकल इमरजेंसी। आपका हार्ट का ट्रीटमेंट हो चुका है, उसके कुछ दिनों बाद आप इकोस्प्रिन
एक दिन के लिए स्टॉप करके सेकेंड थर्ड डे आप फिर हिजामा ले सकते हैं, क्योंकि हार्ट पेशेंट को एक कोई स्प्रिन चालू रहती है, खून पतला करने की दवाई चालू रहती है। तो जब वो दवाई ले रहे हैं तो दवाई लेते लेते तो ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जब हमको अगर ये ट्रीटमेंट देना है तो हम 2 दिन के लिए उनकी दवाइयाँ बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो तुरंत उसके बाद ही वो दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। आमतौर से हम देखते हैं कि बड़ी उम्र के लोगों को लकवा हो जाता है 60 साल के बाद में या 50 साल के बाद में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या आप दे पाती है और किस तरह का उसमें फ़ायदा मिलता है? जी, जो पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनका हम हिजामा करते हैं और प्लस फिजियोथेरेपी साथ में करते हैं, एक्सरसाइज साथ में कराते हैं। ये दोनों ही चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर हुमा आज़मी, जिन्होंने बहुत कीमती और बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत क्लियरली शॉर्ट में बताई उन्होंने। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और रब्बानी ITI का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ के लोगों को जो है इनको खिदमत करने का मौका दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।